5 लाख लड़कियों में सिर्फ 5 ही लड़कियां हैं जिनको ये डिसीज हो सकता है और उनमें से आप एक हो। ITP इज समथिंग यू नेवर नो कि आपको कब हो जाता है और क्यों हो जाता है। यू डोंट नो द रूट कॉज। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला अगर मुझे हिट पड़ी तो माई ब्लीडिंग वोंट स्टॉप। कैसे हुआ, कैसे आइडेंटिफाई हुआ? When I used to start working, I used to go 1 a day or 2 a day क्योंकि I don't know the train traveling much। मुझे कोई पंच कर रहा है तो मुझे मार्क्स आ रहे बॉडी पे। फिर एक बार मुझे पैर पे I got some red spots all Okay. over my leg and I got a black spots all over my hand, chest। दोबारा कोई पार्टनर ढूंढना है तो क्या चीज़ें आप देखोगे उस पार्टनर में कि कौन सी क्वालिटीज़ हो? एक अच्छा इंसान होना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अभी फिलहाल के लिए। क्योंकि अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो आप कुछ नहीं कर सकते। आपका माइंडसेट एकदम क्लीन होना चाहिए उसको किसी को भी लेके। बट आपके बॉयफ्रेंड ने आपको एक्सीडेंट के बाद में क्यों छोड़ दिया था? किक बॉक्सिंग कैसे स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले उसकी जर्नी कैसी थी बताइए। सो किक बॉक्सिंग मैंने स्टार्ट किया था जब कोविड था। ओके। कुछ करने नहीं था एंड आई वाज ऑलरेडी मतलब मुझे पसंद था मुझे खुद को फिट रखने के लिए और सब जिम बंद। सो मैंने सोचा कि जाके मैं किक बॉक्सिंग करूँ। हमारे यहाँ पे किसी ने बीच पे किक बॉक्सिंग ओपन किया था। सो आई यूज्ड टू गो एवरी मॉर्निंग 5 o'clock हाँ। और मैं वहाँ जाती थी। जो मैं इतनी लेजी हूँ बट आई वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर माई हेल्थ। सो मैं वहाँ पे जाती थी। आई यूज्ड टू ट्रेन माई सेल्फ। और उसके बाद फिर कोविड तो स्टार्ट हो ही गया बट मैंने वो छोड़ा नहीं। आई यूज्ड टू डू कंटिन्यूअसली। कितने सालों तक किया था ये? ये मैंने कुछ 1 साल 1-1.5 साल। अच्छा। बट उसके बाद वापस से कोविड स्टार्ट हुआ। कोविड बंद हुआ। कोविड बंद होने के बाद मैंने जॉब वापस स्टार्ट किया एंड अगेन मुझे कुछ डिसऑर्डर आया जिससे मुझे ये सब बंद करना पड़ा। और इससे मैं बहुत हार्ट ब्रेक हो गया था मुझे कि मुझे ये सब अब नहीं करना पड़ेगा। जिसमें मुझे जो चीज़ मुझे बहुत पसंद है वो मुझे सब बंद करनी पड़ेगी अब। सो दैट वाज रियली अ हार्ट ब्रेकिंग फेज फॉर मी। तो किक बॉक्सिंग कौन से बीच पे होता है वैसे सिखाता है? हमारे यहाँ पे मैं तभी विरार रहती थी। हाँ। विरार वैसे सो राजौड़ी बीच पे नवापुर बीच। अच्छा। हाँ राजौड़ी बीच पे होता था ये। अमेजिंग लाइक प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर किक बॉक्सिंग विद टायर एवरीथिंग। अच्छा, प्रॉपर ट्रेनिंग किया करते थे आपकी। तो ये किक बॉक्सिंग को रियलिटी में भी कभी यूज किया है? I would love to. So my mom and dad was always like, don't use this kickboxing thing in front of anyone, because कभी किसी को hit लग गया तो it would be a problem for you. So I used to always think on those lines कि अगर किसी ने मेरे से बहस किया तो I'll give the uppercut. We should not do that. Never do that. It will be very harmful. अभी भी सबसे पहले पंच याद है या फिर किक? Punch that was on my face. अच्छा। That was a good punch. That satisfaction punch that I used to beat the shit out of that guy who was in front of me. और वो भी मुझे उतना ही वहाँ पे ये नहीं होता था कि तू लड़की है तो मैं तुझे कम मारूंगा। वहाँ पे सब एक जैसे होते हैं। मेरे सामने 6 फुट का लड़का भी था। मैंने उसको भी मारा था और उसने भी ये नहीं किया कि ये 5 फुट 3 इंच के तो मैं उसको ना मारूं। उसने भी मुझे उतना ही कॉम्पिटिटिव समझा उस चीज के लिए। सो दैट वाज रियली गुड थिंग अबाउट MMA। कभी ऐसा फील हुआ है कि रियल लाइफ में भी किसी को पंच करने का मन करता है लेकिन कर नहीं पा रहे हो? हाँ बहुत। किसको होता है? बहुत सारे लोग हैं मेरे लाइफ में ऐसे जिनको मैं किक बॉक्सिंग पंच करूँ रियल में ट्राई करूँ बट आई कंट्रोल माई सेल्फ। दैट पेशेंस वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वरना तो बहुत लोग रहते हैं मेरे लाइफ में जिनको मैं पंच कर सकूँ। हर किसी के लाइफ में होते हैं ना ऐसे। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी किक बॉक्सिंग सीखूं। प्लीज, इट्स वेरी गुड। नहीं, किसी को पंच मारने के लिए सीखो ऐसा पहले फील होता है। रियलिटी में हेल्थ कॉन्शियस के हिसाब से सीखे कि नहीं सीखे वो डिफरेंट स्टोरी है। इट इज वेरी गुड फॉर योर कोर स्ट्रेंथ। Okay. बहुत अच्छी चीज है वो कोर स्ट्रेंथ के लिए। गर्ल्स के लिए एक्चुअली बॉक्सिंग एक होता है कि इम्पोर्टेंट है सेल्फ डिफेंस के लिए। ट्रू
तो आपके लिए मतलब कभी इम्पोर्टेंट हुआ ये लाइफ में, कभी ऐसे यूज मतलब अगर कोई अकेले जा रहे हो आ रहे हो उस टाइम पे पता है कि हाँ मुझे तो किक बॉक्सिंग आती है, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ ऑफ ऐसा? कोर्स, बट अगर हम ये सोचे हम्म कि मैं एक इंसान को मारूं जहाँ पे खड़ा है वो, तो अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो थोड़ा सा मुश्किल है वो पार्ट। बट यस, हमारा बैक माइंड, हमारा एक बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है कि आई नो द किक बॉक्सिंग, आई कैन हिट हिम, आई कैन गिव हिम अ पंच, आई कैन रन, आई कैन किक हिम एंड आई कैन जस्ट पंच हिम एंड आई कैन रन। ये हमारे बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, ऑफ कोर्स हर लड़की के साथ होता है, कि आई एम स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म और स्टैंडिंग समवेयर एंड आई वाज वेयरिंग मास्क, आई वाज वेयरिंग फुल मास्क, but that guy came and he asked me what is your name. I got scared. किसी को भी लगेगा कि साइको तो नहीं है, अगर मैंने कुछ बोला तो मुझे धक्का तो ना मार देगा, you never know, right? So I got scared and I was looking here and there and I saw there was a good man standing there and I went to him, क्योंकि मुझे तभी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, मैं उसको मारूं या किक बॉक्सिंग करूं, तभी समझ में नहीं आता एट दैट पॉइंट, सिचुएशन नहीं समझ आती। तब मैं वहाँ पे, एक लड़का था वहाँ पे, मैं गई कि आई सेड कि प्लीज स्टैंड विथ मी एंड एक्ट दैट यू आर माय फ्रेंड, एंड ऐसा करो कि मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था, क्या कर रही हो यहाँ पे, कहाँ थी वगैरह। तो ही गॉट सो लाइक ही वाज इनटू दैट कैरेक्टर कि यार कहाँ पे थी तू, किधर गई थी तू, सो ही वाज इन दैट कैरेक्टर। और फिर वो लड़का इतना, मतलब वो नहीं मान रहा था, वो भी जो बंदा था वो दूसरा, वो फिर भी मेरे से बात करने आ रहा था। ही वाज आस्किंग मी फॉर अ चॉकलेट, कि आपको चॉकलेट चाहिए था। तो दैट इज रियली स्कैरी, दैट वाज रियली स्कैरी। एंड और सैडेस्ट पार्ट है कि उसने तो मेरा चेहरा भी नहीं देखा था। सो यू नेवर नो, कभी भी कुछ भी अटैक हो सकता है हमारे लाइफ में, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एवरी गर्ल नीड टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस थिंग। इट्स नॉट अबाउट MMA, it's about you need to learn that, learn self defense डिफेंस के लिए करना ही चाहिए, करना चाहिए। आजकल स्कूल में भी सिखाते हैं बच्चों को। It's very important, it's really very important, एक्चुअली कहते हैं ना कि स्ट्रांग बॉडी रहने से अच्छा स्ट्रांग माइंडसेट भी ये सिखाता है, क्योंकि सिचुएशन में समझ नहीं आता हम क्या करें, we get पैनिक हो जाता है, पैनिक हो जाते हैं। तो उससे बेटर है कि किक बॉक्सिंग सीखो या कोई भी स्पोर्ट्स ऐसा सीखो जिससे आप सेल्फ डिफेंस कर पाओ, Yes, ये बेटर हो जाता है। true. अभी ना सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने किक बॉक्सिंग के टॉपिक से ये एपिसोड क्यों शुरुआत की बताया ना, मैम ने पहले बताया था कि उन्होंने 1 साल का किक बॉक्सिंग किया है, तो आई अंडरस्टैंड शी इज नॉट अ चैंपियन, बट टेकिंग एन एफर्ट टू स्टार्ट डूइंग दैट थिंग इज कंसीडर्ड एज चैंपियनशिप ओनली। Yeah. आप हर किसी चीज को एकदम परफेक्टली नहीं कर सकते हो कभी कभी लाइफ में, बट उन्हें छोड़ना पड़ा है किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से। तो वो रीजन था कि 5 लाख लड़कियों में सिर्फ 5 ही लड़कियां हैं जिनको ये डिसीज हो सकता है, और उनमें से आप एक हो। हाँ, I will not say लड़कियाँ या इंसान। So yes, ITP is something you never know कि आपको कब हो जाता है और क्यों हो जाता है। You don't know the root cause. अगर आपको हिट पड़ी MMA में, so why I stopped, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला अगर मुझे हिट पड़ी तो my bleeding won't stop, internally और outerly कुछ नहीं स्टॉप होगा। और तब मुझे मेरा एकदम I was really shattered कि shit ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो इसके लिए रेडी ही नहीं थी। I was actually not ready. So my lifestyle was so healthy. I used to get up, I used to dress up, I used to go out. तो मुझे ये क्वेश्चन मार्क आया कि मुझे क्यों हुआ, Why me? नहीं, इसकी स्टार्ट से स्टोरी बताइए, एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे आइडेंटिफाई हुआ। So जब मुझे ये जॉब, मतलब when I used to start working with one company, I used to travel sometimes by train. Okay. Like in a week I used to go 1 a day or 2 a day, क्योंकि I don't know the train traveling much. फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई पंच कर रहा है तो मुझे मार्क्स आ रहे बॉडी पे। ट्रेन में जो धक्का लगता है तो मुझे, क्योंकि मैं बहुत डर जाती थी और पुश करते थे। आई डोंट नो, इवन इन AC लोकल्स और एनीवेयर आपको पुश मिलता ही है। सो मुझे लगता था ठीक है, माई स्किन इज सेंसिटिव, क्या कर सकते हैं अभी, माई स्किन इज सेंसिटिव। फिर एक बार मुझे पैर पे I got some red spots all over my leg, and I got a black spots all over my hand, chest. And suddenly I was in a meeting and I started bleeding from my mouth. And it was really like I was shocked कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे मुंह से क्यों bleed आ रहा है, मतलब this is something serious and I need to go to doctor. But मैंने क्या किया, first मैं
डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई कि देखो ये क्या है, अभी को स्किन का प्रॉब्लम स्किन था। का Skin का प्रॉब्लम है problem कि है। कुछ स्किन डिजीज तो नहीं हुआ है, इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। Infection. तो मैं वहाँ पे गई तो ही इज लाइक नो 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 दिस इज नॉट आवर केस, यू शुड नीड टू गो टू सम एमडी। Okay. तब एमडी ने मुझे बताया कि यू हैव टू चेक योर प्लेटलेट्स, सीबीसी आप चेक करो एक बार, ये रिपोर्ट्स चेक करो। और मैं जैसे ही वापस रिपोर्ट चेक करके आई, माय प्लेटलेट्स वर 5000 ओनली, only 5000, and doctor was shocked. He was like, तू खड़ी कैसे? By God grace, I don't know. तू खड़ी कैसे? मतलब I don't know, like मुझे कुछ हो तो नहीं रहा है, क्योंकि मैं खुद चल के मैंने मम्मी को बोला I have a little dog. तो मैंने बोला कि मॉम तुम इसको खाना दो, मैं खुद जाके एडमिट होके आती हूँ। मम्मी बोले व्हाट? ऐसा। तो जब ये मालूम पड़ा मुझे आईटीपी मेरे 5000 प्लेटलेट, तब उसने मेरी मम्मी को बोला यू गो, उसने मुझे बोला कि आप बाहर जाइए, मुझे मेरे आपके मॉम से बात करनी है। तो मैंने सिर्फ उनको इतना क्वेश्चन पूछा कि इज इट समथिंग कैंसरस, क्योंकि आई वाज स्कैर्ड, आई नीड टू प्रिपेयर माय माइंड फॉर दैट आल्सो। सो उसने बोला नो बट इट इज डेंजरस, इट इज डेंजरस। आईटीपी का फुल फॉर्म क्या है? इट्स अ आईटीपी, मतलब इट्स अ ऑटो इम्यून, इट्स अ प्रोनाउंसिएशन अभी इम्यून थ्राइपोप्रोप्यूरा बोलते हैं इसको। अच्छा। इम्यून थ्राइपोप्रोप्यूरा ऐसा है इसका नाम। सो इट्स लाइक इसके अंदर हमारी ओन बॉडी के प्लेटलेट, अपने प्लेटलेट्स अपनी ओन बॉडी के अंदर खाते हैं, जो हमें नहीं पता। ओके। वो कहीं भी अटैक कर देते हैं वो अपने प्लेटलेट्स, तो अपने बैक्टीरियाज अटैक करते हैं अपने प्लेटलेट्स को। सो दिस इज द, और ये ऑटो इम्यून है। ये क्यों होता है, क्या होता है, कुछ मालूम नहीं। ओके। सो मे बी इट्स बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस, या कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस, या कुछ खाने में आया हो, वी नेवर नो। क्योंकि डॉक्टर, आज मैंने सब स्पेशल डॉक्टर को बताया, हेमेटोलॉजिस्ट, द बेस्ट हेमेटोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड, सबको बताया मैंने, बट देयर इज नो रूट कॉज, दे डोंट नो क्या करें। सो दे आस्क्ड मी टू ट्रीट माई सेल्फ कि ऑपरेशन करो। क्या चीज का ऑपरेशन? इट्स अ स्प्लिनिटोनिया ऑपरेशन। तो फर्स्ट उसका स्टेज होता है, उस स्टेज में फर्स्ट आपको आईवी लगाते हैं। तो आपके दोनों हाथ के ऊपर सलाइन होती है, आपको प्लेटलेट्स चढ़ाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे डॉक्टर्स को तो पता भी नहीं होता कि हाउ टू ट्रीट अ पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम आईटीपी। सो यू नीड टू शो टू स्पेशलाइज्ड ओनली। आपको एक प्रॉपर हेमेटोलॉजिस्ट को ही बताना पड़ता है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा अगर ट्रिगर होता है तो ये होता है लुपस। लुपस में कन्वर्ट हो सकता है या बोन मैरो हो सकता है इसका। ओके। दिस इज दैट डेंजरस अगर ध्यान नहीं दिया तो। और जब मुझे मालूम पड़ा ये सब चीज़ें, उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरे लोकल डॉक्टर्स के पास गई, तो दे डोंट नो अबाउट इट। डिसीज ही पता नहीं है। नहीं पता, डिजीज पता है बट दे डोंट नो हाउ टू ट्रीट अ पेशेंट। मुझे एंड तक हेमेटोलॉजिस्ट देखने नहीं आया था व्हेन आई वाज एडमिट इन सम हॉस्पिटल। मुझे एंड तक हेमेटोलॉजिस्ट नहीं देखने आया, जो कि मेन डॉक्टर होता है। देन आई वेंट टू सम अनदर हॉस्पिटल जहाँ पे मेरी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हुई। बट यू नेवर नो, आपके अगर मैं एडमिट होके वापस घर पे आई, आई वाज ऑन 80 mg steroids. For a girl taking steroids for so long, it's really harmful. It's really harmful. You never know आपके बॉडी में वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं। My palpitations was so high कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि शिट अब मैं गुस्सा कर रही हूँ, अब मैं खुश हूँ, मुझे भूख लगी। I used to eat like a pig. मैं बहुत खाती थी, मुझे नहीं समझ आता था। मैं वेट गेन भी बहुत होता है ना इसमें? बहुत वेट गेन होता है। मैंने 13-15 किलो मेरा बढ़ गया था, ऐसा हो गया था। माई फेस वॉज रियली सॉलिन, बहुत सूजन आती थी मेरे फेस पे, मुझे नहीं समझ आता। मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया था कि मुझे नहीं समझ में आता था अब मैं इसको वापस से पुल अप कैसे करूँ खुद को, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ठीक होने वाला भी है कि नहीं होने वाला है। माई मॉम इज स्ट्रॉन्ग कि उसने मुझे हमेशा, बट वो माँ का रहता है ना कि सामने अपने बहुत खुश रहेगी बट पीठ पीछे उनको ही इतना दुख होता रहेगा ये सब देख के। और फिर जब मुझे ट्रीट किया, वापस मैं घर आई, आई वॉज ऑन मेडिकेशन। मेरे जैसे स्टेरॉइड्स कम हो रहे थे वैसे मेरे प्लेटलेट्स भी ड्रॉप हो रहे थे। अच्छा। सो 5000 तो ठीक था, एक बार 1000 पे भी पहुंच गई थी। बाप रे। 1000 तब तो डॉक्टर ने बहुत मतलब सीरियसली ये सब, तभी भी सीरियस थे, बट 1000 प्लेटलेट्स में जिंदा रहना इज अ मिरेकल। ओके, सो उसके बाद मुझे वापस आईसीयू में डाला।
अगेन आई वाज इन आईसीयू, फिर वापस बाहर निकाला, अगेन सेम थिंग हैपेंड, वापस आईसीयू में डाला. सो आई वाज इन आईसीयू लाइक मेनी टाइम्स, 3-4 टाइम्स. तो मेरे साथ ही क्यों, ऐसा कभी लगा नहीं? भगवान हाँ, से कंप्लेंट नहीं की? कंप्लेन किया, व्हाई मी, व्हाई आई एम सो स्पेशल. हम्म, सो गॉड सेड यू आर स्पेशल, व्हाई नॉट यू. सब मैं तुझे दे रहा हूँ क्योंकि तू और स्ट्रांग बने. ये मैंने बाद में सोचा, उस टाइम पे नहीं सोचता ये सब कोई. उस टाइम पे सब बुरा हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे रिलेशनशिप्स मेरे हाथ से निकल रहे थे. आई एम नॉट टॉकिंग विद एनीवन अच्छे से, आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीवन नाइसली. मेरा जॉब, इट वाज लाइक कि मेरे पे फेवर तो नहीं हो रहा है कुछ, कि मेरी हेल्थ को लेके मुझे बिचारी तो नहीं बोल रहे. मुझे वो बिचारी का टैग नहीं पसंद मेरे पे. आई हेट दैट बिचारी, कि बिचारी. नो, आई एम नॉट बिचारी. बट कंडीशन ऐसी थी कि मुझे बाहर भी जाना अलाउड नहीं था. आई वॉज लाइक एक्सर्शन, लाइक मैं अगर बाहर थोड़ा भी ट्रैवल करती थी मेरे शोल्डर्स ऐसे सूज जाते थे कि यू कांट इवन टच इट. ऐसा मेरी बॉडी इतनी पेन होती थी ये सब चीज़ों में. और आईसीयू से डर लगने लग गया था कि अगर मैं नींद में भी चिल्लाती थी नहीं 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 आईसीयू मत भेजो बस, क्योंकि इतना प्रिक करते थे वो मुझे, इतना प्रिक करते थे सुबह शाम, प्रिक प्रिक प्रिक. इट वॉज रियली स्केरी. आई सो विश कि ये किसी को ना हो. तो मैं यही बताऊंगी, यही बोलूंगी कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. मतलब लाइफ ऐसी ही है. लाइफ इज, हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट, ये मुझे समझ में आया. हेल्थ इज रियली इम्पोर्टेंट, ये मुझे समझ में आया. अगर हेल्थ नहीं है तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते. पैसा कमाया जा सकता है, रिलेशनशिप्स जाए के वापस आ सकते हैं. हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं. अगर आप अपने बेड से ही नहीं उठ पा रहे हो तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ. तो हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, ये मुझे तब समझ में आया. और ऑल्सो हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. जिन्होंने भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं निकाला है, आई वुड लव टू टेल देम, आई सजेस्ट देम, प्लीज हेल्थ इंश्योरेंस निकालो अपनी पूरी फैमिली का. क्योंकि ये खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं. 20-20, 30-30 लाख हम इतने असेट्स नहीं रखते हमारे बैंक में, until and unless you are not a rich guy or not belong to a rich family, you are not earning that much. So health insurance is very very सबसे important है. हाँ, बहुत नहीं तो important. ट्रीटमेंट ही प्रॉपर नहीं हो पाएगी. नहीं हो पाएगी. अभी ठीक हो? हाँ, अभी तो बहुत ठीक हूँ मैं. मतलब राधे राधे, बहुत ठीक हूँ. सो ये सब में मैंने एक रियलाइज किया कि इफ़ यू आर क्लोज टू गॉड ना, तब सब ठीक हो जाता है. मैंने तभी समझा कि गॉड इज देयर, मतलब भगवान है. विद अ काम माइंडसेट यू नीड अ बेटर क्लियरिटी ऑल्सो. मतलब एक काम माइंडसेट तो है ही, बट एक क्लियरिटी मिलती है तब जब हमें ना गॉड आंसर्स करते हैं हमारा सब कुछ, कि ठीक है ना, तू ऐसी है ना, अब देख तेरे साथ. तो उस चीज़ में मुझे ये भी तो मालूम पड़ा कि कौन मेरे है और कौन नहीं है. आई गेट टू नो हु इज द रियल वंस. मुझे समझ आया कि अच्छा ये 4 लोग मेरे साथ हमेशा रहने वाले हैं. उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं कैसे दिख रही हूँ, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे कितने पैसे खर्च रहे. अगर मैंने किसी को कॉल किया, देयर इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड, उसको मैंने फ़ोन किया कि मुझे ऐसे ऐसे तुरंत पैसों की ज़रूरत है, और मेरे ऑफिस में जो है उनसे मैंने डायरेक्टली, उन्होंने सिर्फ देखा और उन्होंने मुझे कि ये रख. बट मेरे ओन फैमिली कोई देखने ही नहीं आया मुझे. दे डिडंट कम टू सी मी इन द हॉस्पिटल. कुछ लोग तो है तो नहीं आए देखने, क्योंकि उनको लेना देना ही नहीं. until and unless ये हमारे लिए कुछ फ़ायदे की नहीं है, उसको हम क्यों इतना ये करें. बट समटाइम्स योर फ्रेंड्स, sometimes some guardian angel come and they support you like anything. तो अगर मैं किसी को फ़ोन करके, अगर मुझे पता है कि ये बंदी या बंदा मुझे एक कॉल पे पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि तुरंत मुझे 3 लाख की ज़रूरत पड़ सकती है. हमारे पास नहीं होते कभी कभी इतना, क्योंकि कभी पता नहीं चलता कि अच्छा हेल्थ के लिए भी हमें ये सब इतना खर्चा करना पड़ेगा क्या, ऐसा. सो आई जस्ट कॉल्ड अप, आई नीड दिस मनी, ओके आई एम सेंडिंग यू. ऐसे ही आई एम सेंडिंग यू, ओके. उसने कभी पूछा भी नहीं कि कब वापस करेंगे, बट आई नो आई हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इट बैक. सो ये मैंने उनको वापस भी कर दिया. बट आई एम रियली ग्रेटफुल. तो लाइफ में अगर उनको कुछ भी होता है, आई एम दैट कैपेबल और आई नो आई कैन, तो मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी. वो कहीं भी रहो या मैं कहीं पे रहूँ, उनके एक कॉल पे. सो मेरे फ्रेंड्स लोगों में उन लोग मुझे इतना तो मानते हैं कि अगर उनको कुछ होता है तो मैं जाती थी उनके लिए. बट वो वाला फ्रेंडशिप जो सर्कल है वो कम हो चुका है अब, क्योंकि मेरे बुरे वक्त में सच्ची जो मेरे साथ थे उनको मैं हमेशा मेरे साथ.
लेके चलूँगी हमेशा। वेन एवर आई गो टू प्रे, मैं कहीं स्पिरिचुअल प्लेस पे जाती हूँ, मेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो मैं उनके लिए उतना ही प्रे करती हूँ कि उनके लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए, नेवर, नहीं आनी चाहिए। रिलेशनशिप स्टेटस क्या है करंट? रिलेशनशिप स्टेटस तो सिंगल हुआ अभी फिलहाल, अच्छा बट या आई एम लुकिंग फॉर समवन, ओके। क्योंकि उस फेज पे मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं करेगा, कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कोई मेरे साथ हॉस्पिटल में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होती है सब चीज़ें, क्योंकि अपनी माँ और अपने 2-3 फ्रेंड छोड़ के कोई नहीं आता। तो मेरे हॉस्पिटल्स के चक्कर इतने थे, वो बोलेगा मैं हॉस्पिटल के चक्कर संभालूं, तुझे संभालूं या मेरे खर्चे संभालूं। मतलब एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप क्या होता है? शॉपिंग जाना, मूवीज जाना, और फिर कहीं भी ट्रैवल करो, ये रहता है उनके कि क्या करे, हम लोग नया बिजनेस ओपन करते हैं, हम लोग ये करते हैं, हम लोग वो करते हैं। ये मैं कोई ऐसा तो नहीं हम लोग दोनों हॉस्पिटल जाएंगे, वी नेवर थिंक ऑन दोस लाइन। हाँ, तो ये तो लड़के लोगों का रहता है, until and unless a person is not loving you, वो बहुत ज्यादा प्यार नहीं करता आपसे, वो नहीं करेगा। कोई लोग छोड़ के भी चले जाते हैं। इफ यू आर इन ट्रबल दे लीव यू। रिलेशनशिप नहीं मैटर करती, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑप्शंस बढ़ गए लाइफ में, एवरीवन हैव देयर ओन ऑप्शंस, सबके पास ऑप्शंस है कि हम अगर इसको कुछ मतलब ऐसा नहीं, मतलब अगर इसमें कोई कमी है तो उसको सुधारेगी नहीं, ठीक है ये कमी हमारी कोई और पूरी करेगा। तो दिस इज द थिंग नाउ, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं होता। आपके सिचुएशन में तो बहुत रेयर होगा कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश भी करेगा, बिकॉज उसको पता है ना कि ट्रबल है, या और जब तक फाइनेंशियल बैकग्राउंड उसका भी अच्छा नहीं है तब तो कैसे करेगा? नहीं तो ये करेगा। थॉट प्रोसेस आएगा माइंड में कहीं ना कहीं पे। बट आपके बॉयफ्रेंड ने आपको एक्सीडेंट के बाद में क्यों छोड़ दिया था? मी एंड माय बॉयफ्रेंड वर इन गुड टर्म्स, थोड़ा सा चिक चिक हो रहा था हम लोग में, यूजुअली जो होता है जो वो। बेसिकली आपका बॉयफ्रेंड मतलब जो आपकी हेल्थ कंडीशन के पहले की हाँ, सिचुएशन। हेल्थ कंडीशन की पहले की सिचुएशन है ये सब। क्या एज था उस टाइम पर? 25 ओके 25 हाँ, उसके 1 साल बाद मुझे मालूम पड़ा ये सब। 25 at the age of 25. So I was in relationship and he was my friend. So of course for me looks matter. I can't date any Tom, Dick and Harry. ओके I want to date someone who looks good with me, who have that standard. हाँ? तो मुझे बचपन से जैसा रखा गया है मैं वैसे ही चूज करूँगी, हाँ। nothing wrong in that. So I started dating a guy who is my friend. मुझे लगा अच्छा इंसान होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ रिलेशनशिप में अगर किसी को हम रिलेशनशिप में है तो वो अच्छा इंसान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उसको एक चांस दिया कि लेट्स डेट, यू आर अ रियली गुड पर्सन, आई थिंक यू आर अ गुड पर्सन एंड ही रियली लाइक्स मी अ लॉट, ही यूज्ड टू लाइक मी अ लॉट। तो मैंने बोला चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। एवरीथिंग वाज गुड, एवरीथिंग वाज रियली रियली ग्रेट। उसके बाद थोड़ा सा अनबन चिक चिक ये वो चालू था, बट उसी में हम लोग ने सोचा था कि एक काम था, वी वर ट्रैवलिंग समवेयर औरंगाबाद। तो तो बोले कि चलो लेट्स गो, जाते हैं थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा काम भी है, सम RTO थिंग वाज देयर, माय डैड सम वर्क वाज देयर, तो मैं वो भी करके आती हूँ। और मेरे पास जो कार थी वो किसी RTO ऑफिसर की थी। ओके ओके सो दैट वाज टाटा इंडिका, और हमें वहाँ से फॉर्च्यूनर लेके आनी थी। सो हम लोग जा रहे थे और सुबह था, मतलब इट्स लाइक अ मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock। और जाते जाते वो समृद्धि महामार्ग है जो नया बना था, हम लोग जा रहे और मेरी गाड़ी पूरी रोल्ड अप हो गई एक गड्ढे में, पूरी पलटी होके पूरी अंदर। और 2 मिनट के लिए मुझे लगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि जब मैंने आंखें खोली तब मैं थोड़ी एम्बुलेंस में थी। और उसके बाद जब मुझे थोड़ा सा और होश आया तब मैं वो हॉस्पिटल में मशीन के अंदर थी, MRI मशीन के अंदर थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डाल दिया था। क्योंकि पुलिस आया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, डॉक्टर वाज आल्सो शॉक्ड कि उधर से फर्स्ट केस था मेरा कि जिंदा आया है। अच्छा हाँ फर्स्ट केस था बाप रे बाप। जो जिंदा आया था। यस, क्योंकि वहाँ पे नहीं आता था कोई जिंदा, मतलब वहाँ पे सब एक्सीडेंट जो थे, नया हाईवे ओपन हो गया था वो। और उसके बाद फिर मुझे डाला वहाँ पे, मुझे 3 दिन रखा
वहाँ पे 3 दिन रखने के बाद ही वॉज देयर। मेरे भाई आए, मेरे 2-3 भाई आए वहाँ से, जिनको मैं भाई मानती हूँ, वो आए, फ्रेंड्स वो आए। माई मॉम वॉज क्राइंग ऑन कॉल, माई मासी वॉज क्राइंग ऑन कॉल, माई डैड डजंट नो अबाउट इट ऑफ कोर्स। सो उनको जब यहाँ से फिर मुझे बोला कि मुंबई जाना पड़ेगा, यहाँ पे तो ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। सो मुझे मालूम पड़ा मुझे ब्रेन क्लॉट हो गया। या सो ब्रेन क्लॉट था, और मेरा ये, एंड डॉक्टर इज सेड कि इसका चेहरा मत बताना अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मेरा ये पूरा चेहरा पूरा ऐसा आँख बहुत स्वॉलन और डार्क और ये सब पूरा इतना सूज गया था। तो मुझे बोला था कि ये अभी मत दिखाओ उसको अपना फेस। तो मुझे फिर शिफ्ट किया मुंबई में शिफ्ट करने के बाद आई वॉज इन द हॉस्पिटल, और कुछ 2-3 दिन में मुझे नहीं, मतलब मुझे घर पे रखा था और मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि मेरे बाल भी कट कर दिए थे। मतलब ऐसा हो गया था कि ब्रेन क्लॉट आए और उसने ऐसा पकड़ा और ऐसा कट कर, सो माई हेयर वॉज लाइक दिस, लाइक आई वॉज लुकिंग मैड। उसके बाद फिर मुझे शिफ्ट किया हॉस्पिटल में वापस, और फिर 3 दिन के बाद आई हैड अ आर्ग्यूमेंट विथ माई गाय, माई एक्स, की वेयर आर यू, मतलब तू दिख ही नहीं रहा है मुझे आजू बाजू मेरे, मुझे चाहिए कि तू मेरे आजू बाजू रहे। तो बोलता था कि मैं गाड़ी का इंश्योरेंस का कर रहा था, क्योंकि वो किसी और की गाड़ी थी वगैरह। बट आई नीड, तब मैं जब भी आंखें खोल रही हूँ और नॉट देयर, तो मैंने थोड़ा सा चिल्ला दिया कि आई एम नॉट इन दैट कंडीशन कि मैं कुछ चिल्ला भी पाऊँ किसी को थोड़ा। और ये होने के बाद ही कट द कॉल और वो भाग गया, वैनिश्ड। मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी, शिट अब मैं क्या करूँ, मतलब मैं क्या जवाब दूँ लोगों को और मैं क्या बोलूँ। और उसने एक बड़ा सा लेटर लिखा कि आई एम गोइंग, अगर मुझे कुछ हो गया तो इट वुड बी योर। तो मैंने बोला ये तो उल्टा है। आई वॉज थिंकिंग कि दिस इज नॉट अ मूवी, दिस इज अ रियल लाइफ थिंग, ये कोई मूवी नहीं चल रही है। कि अगर उसकी मम्मी बहुत बीमार थी, तो उसकी मम्मी का कुछ प्रॉब्लम था ऐसा कि वो, उनका कुछ लंग्स का प्रॉब्लम था। वो 8 महीने के बाद वापस आया। मैं उसको ढूंढती थी, मैं रोती थी, मैं उसके रोज फैमिली को कॉल करती थी कि वेयर इज ही, कहाँ है वो, मुझे उससे बात करनी है, आई डोंट वांट टू बी विथ हिम एनी मोर, मुझे रिलेशनशिप में नहीं जाना है उसके साथ, बट मुझे दोस्ती भी तो नहीं खराब करनी, क्योंकि वो मेरा दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था ना पहले, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो ऐसा कैसा कर सकता है करके, एटलीस्ट उसका फोन स्विच ऑफ, नो वन नोज वेयर ही इज, ही वाज स्टार्टिंग एक्टिंग वियर्ड, बहुत सारी चीजें वो कर रहा था। 8 महीने के बाद ये सब मालूम पड़ा, नवरात्रि के दिन मुझे दिखा, एंड आई वाज लाइक शिट, ये क्या, मैं क्या कर रही हूँ और वो क्या कर रहा है। मतलब उस टाइम पे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बेड से उठ नहीं पा रही थी। फिर थोड़े टाइम के बाद उसकी मॉम एक्सपायर हो गई बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस। दिस इज रियली बैड। मतलब आप इतना रोल प्ले कर रहे हो आपका, दैट एक्टिंग, whatever it is, डिप्रेशन, आई अंडरस्टैंड लड़कों को डिप्रेशन होती है, बट क्या, माई मॉम इज लाइक कि ठीक है आपका एक्सीडेंट हो गया, इट्स ओके, तुम लोग बच गए, ओके, तो इट्स ओके फाइन, किसी ने उसको चिल्लाया नहीं, किसी ने उसको कुछ बोला नहीं, व्हाट हैपेंस हैपेंड। बट जब वो चला गया तब लोगों को लगा कि मैंने कुछ उसको बोल दिया और वो भाग गया, क्योंकि मेरा जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी लाउड है, आई एम वेरी लाउड, आई एम वेरी ब्लंट। उसकी पर्सनालिटी थोड़ी शांत, कि ये तो कुछ नहीं कर सकता कभी। सो ऐसे लोग कभी कभी बहुत कुछ कर जाते हैं, यू नेवर नो, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी लाउड होने से ऐसा नहीं है कि हम कुछ बुरा किसी का चाहे या कुछ नहीं, हमारा जो है वो मुंह पे होता है, और जो ऐसा नीचे मुंडी करके रहता है उसके मन में क्या क्या चलते रहता है, यू नेवर नो। आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, आई विल ऑलवेज प्रे फॉर हिम कि वो अच्छे से रहे, बट रिलेशनशिप में अभी मैं उसके साथ तो कभी नहीं जा सकती। गुड टर्म्स क्या, मैं कौन होती हूँ उसको माफ करूँ या ना करूँ, गॉड इज सीइंग एवरीथिंग, सब देखता है वो, भगवान सब देखता है। सो मैं तो उसके ऊपर ही बिलीव, और आई थिंक मुझे उसके बाद ही इतना स्ट्रेस ट्रिगर होने के बाद शायद से मुझे ITP ट्रिगर हो, आई ने डोंट नो ना, रूट कॉज ही नहीं पता उसका, तो उसके बाद शायद से ये हो, यू नेवर नो। तो अगर दोबारा कोई पार्टनर ढूंढना है तो क्या चीजें आप देखोगे उस पार्टनर में, कि कौन सी क्वालिटीज हो? सो अगेन एक अच्छा इंसान होना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो आप कुछ नहीं कर सकते। आपका माइंडसेट एकदम क्लीन होना चाहिए, इसको किसी को भी लेके। और सेकंड, उनका ऐसा हो कि रिस्पॉन्सिबल तो चाहिए,
आई वॉन्ट वेल सेटल्ड गाय. आई एम नॉट सेइंग कि मुझे मैं स्ट्रगल नहीं करना चाहती हूँ या वो स्ट्रगल नहीं. लड़का अगर उसका माइंडसेट हो ऐसा कि उसको पसंद है हार्ड वर्क, उसको पसंद है स्मार्ट वर्क, तो फिर वो आगे जाएगा. हाँ. अगर वो लेजी होगा, देख लेंगे हम, हो जाएगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता. सक्सेस मिलेगा नहीं. नहीं मिलेगा. क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि मेरे लाइफ में ये सब होने के बाद भी मैं अकेली, मैं सिंगल डॉटर, आई कैन गेट अप, आई कैन ड्रेस्ड अप, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू. आई ट्रैवल एंड आई सजेस्ट ट्रैवल द वर्ल्ड. नो मैटर वॉट, आप ट्रैवल करो, आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस मत करो लाइफ में. आज आप जिंदा हो, कल हो कि नहीं आपको नहीं पता ये नहीं. चीज. नेवर. तो एंजॉय योर लाइफ. किसी के भी लिए किसी रुको मत. गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो. हर चीज में आगे बढ़ो, बट किसी के लिए रुको मत. और लाइफ पार्टनर भी ऐसा ही चूज करो जो आपको ग्रो देखना चाहते. क्योंकि आजकल क्या हो गया, कंपटीशन हो गया. तू आगे चली गई तो मैं पीछे रह गया, तो ये होता है. हाँ. सो आपको ये समझना चाहिए कि आप एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं हो, आप दोनों वर्ल्ड के अगेंस्ट हो. आजकल दोनों ही अगेंस्ट हो जाते हैं कि मैं लाइफ में अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो, या तू आगे चली गई तो. यू शुड ग्रो टुगेदर. मुझे पसंद है टू इवॉल्व, टू ग्रो, टू सी माई सेल्फ एट दिस स्टेज कि जहाँ पे लोग मुझे प्रेज करें, मैं किसी के लिए इंस्पिरेशन बनूं. मुझे बहुत पसंद आएगा जब लोग मुझे बोलेगी सृष्टि यू आर सच एन इंस्पिरेशन फॉर मी. मुझे बंदा भी वैसे ही चाहिए who have that mindset कि हम ग्रो करेंगे, हम एक साथ आगे जाएंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. पैसा तो आएगा ही, पैसा तो कमाना ही है. आई लव मनी, आई लव मनी, बट रिश्तों के आगे नहीं रहनी चाहिए कोई भी. पैसा रिश्तों के आगे नहीं रहना चाहिए. सच है. ये सच है. ट्रू. तो 5 लाख लड़कियों में से 5 लाख लड़कियां तो नहीं कह सकते हम, 5 लाख 5 लाख 5 लाख लोगों में से 5 ही लोगों को ये ITP का डिसीज होता है और आप उनमें से एक हो. तो ये कहानी सृष्टि वैती की, जो एक किक बॉक्सर है, एक फाइटर है और एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर है. लाइफ अपनी जी रही है अपने टर्म्स के ऊपर. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो मैम. Thank you so much for inviting me. Thank you so much. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. Thank you so much. You too.